समझा करो बात को। सब इतने बेनिफिट तो आप पहले ही उठा चुके हैं। मैं तो पहली बार अपने लिए सोच रही हूँ, वरना तो आप ही मुर्गे फंसा फंसा के लाते थे और मुझसे शादी का लारा देकर उन्हें कंगाल कर देते थे। मैं अपना हिस्सा लेके जा रही हूँ, क्योंकि आप मुझे नहीं देंगे। बाकी आपके पास तब भी बहुत ज़्यादा है। क्या हो गया इसे? मेरा चोट कैसे लगी बेटा आलिया, और क्या हुआ है? जो होना था हो गया, और उसकी डिटेल मैं तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझता। मेरे बेटे के सर पे चोट लगी है और तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? और कौन से लहजे में बात करूं मैं तुमसे? फेमिना, तुम सुबह की निकली हुई हो, अब घर वापस आई हो। सिचुएशन में स्टक थी मैं। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन सी सिचुएशन में स्टक हो गई होगी। अपने भाई साहब के घरेलू मसले सुलझाने में बिजी होगी तुम। मैंने तुम्हें इतनी फोन कॉल्स की, लेकिन तुम तो मुझे किसी गिनती में नहीं रखती। सिर्फ मकसद फोन कॉल्स का ये था कि ये गिर गई है, इसके सर पे चोट लगी और स्टिचेस आई हैं। कैसे गिर गई, कहाँ गिर गई, कैसे स्टिचेस आए हैं? लॉन में गिर गई भाई। अल्लाह। देखो, मैं तुम्हें अपने भाई के घर जाके उसके मसले सुलझाने से मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा को साथ लेकर जाया करो। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना डाला करो। मैं घर पे बैठ के काम करूं या इसकी बेबी सिटिंग करूं यार? मेरा बेटा, आपको दर्द तो नहीं हो रही ना? डू फील बेटर? ओके, चलो आप इधर लेट जाओ आराम से, हम आपके पास हैं। ऐसे क्या हुआ है? कल तक इसकी टोन ही डिफरेंट थी, मगर आज इसकी अलग से आवाज उस तरह क्यों नहीं निकल रही है? लगता है मसला कोई बड़ा है, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां हो क्या रहा है? ये बात तो सच है कि जब तुम्हें हायर किया था तब मैं खुश नहीं था, और अब तो मैं बहुत खुश हूं। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारी कंपनी घर के अलावा ऑफिस में भी होगी। अब आपने कह दिया तो मैं चेंज करके आता हूं। कुछ कहोगी नहीं? और क्या आप कहूँ? अरे कुछ भी कह दो ना, जिससे मेरा सारा दिन गुजर जाए तुम्हारी मुस्कुराहट के बारे में सोच सोच के। अचानक कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो आप मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो आराम से सोच के कहना और कंफ्यूज ना हो। मैं कह देता हूं, रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।